हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फ्रेंड टीचर में। और आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर से हूँ। आपको इससे पहले मैंने जो वीडियो दिया था वो पाई चार्ट पे दिया था, और आज उसी पाई चार्ट पे बेस्ड मैंने उन क्वेश्चंस को उठाया है जो IBPS में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। मैं उन क्वेश्चन को देखो, सबसे पहला चीज़ आप इस बारे में जान लो कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। कोई भी क्वेश्चन अगर बनाता है तो चूँकि एग्जामिनर जो होता है वो क्वेश्चन को इसी आधार पर सेट करता है कि वो जानता है कि फॉर्म जब फिलअप होगा तो बहुत ज़्यादा होगा, तो उसमें स्मार्ट लोगों का वो सर्च करता है, इसलिए टाइम लिमिट होता है। अगर आप स्मार्टेस्ट वे से अगर नहीं बनाए तो आपका टाइम लैप्स कर जाएगा, क्वेश्चन छूट जाएगा। तो आज हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी IBPS में पूछा गया है, और पूछे जाने के बाद हम लोग बस ये देखेंगे कि ये देखने में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन अगर आप इन शॉर्ट, इसीलिए बोलते हैं ना कि मैथ से फ्रेंडशिप कर लो। अगर मैथ के दोस्त बन जाओगे, और आप जानते हो कि दोस्ती के में आप जितनी गहराई में जाओगे उसके बारे में उतना ही आप जान पाओगे। तो इसलिए कहते हैं मैथ से दोस्ती करो। मैथ से दोस्ती करोगे, मैथ इतना इजी हो जाएगा। और अगर मैथ इजी हो गया तो इसके सहारे बहुत सारा सब्जेक्ट इजी हो जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। इसलिए चलो आज हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं जो IBPS में पूछा गया है। इसमें क्या ट्रिक है, कैसे क्वेश्चन को सेट किया जाता है, और कैसे जो एग्जाम देने जाता है उसको कंफ्यूज करने का कोशिश किया जाता है। अगर आप उस कंफ्यूजन से निकल गए तो चुटकी में आप इसको ट्रिक के साथ सॉल्व कर लोगे। अभी मैं इस पर ट्रिक अप्लाई करूंगा और मात्र 2 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, पूछा क्या जा रहा है वो समझो, क्वेश्चन को समझ लो, थोड़ा सा बनाने में टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो, देखो ध्यान से क्वेश्चन को। बोलता है द पाई चार्ट शोज एक्सपेंडिचर अकर्ड बाय अ फैमिली ऑन वेरियस आइटम। यानी कि आप देख रहे हो एक पाई चार्ट है। क्या आपको पता है कि पाई चार्ट का फादर किसे कहा जाता है? अगर नहीं पता है तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, और अगर आप जानते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप उस पर जाकर के पाई चार्ट के फादर कौन थे उनका पूरा हिस्ट्री देख सकते हो। ठीक है, तो बोलता है कि ये पाई चार्ट में एक फैमिली का सारा एक्सपेंडिचर दिखाया जा रहा है। क्या क्या है एक्सपेंडिचर? फूड है, हाउसिंग है, सेविंग है। तो सेविंग तो नहीं बोला है क्योंकि सेविंग एक्सपेंडिचर में नहीं आता है। तो एजुकेशन एक्सपेंसेस है, एक्सपेंडिचर है, अदर्स। यानी कि ये सारा का सारा आपको पता है ना कि पाई चार्ट का पूरा जो वैल्यू होता है वो 360 डिग्री होता है, जिसमें मात्र 60 डिग्री सेविंग है, बाकी पूरा का पूरा इसका क्या है? एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अब बोलता है सुन, तो इतना दूर तक हम लोग को समझ में आ गया। एंड सेविंग इज 8000 रुपीज, यानी कि ये 60 डिग्री जो है इसका वैल्यू 8000 रुपया है, क्योंकि सेविंग बोला है 8000, इसका वैल्यू कितना है? 8000 रुपया। ठीक है, पर मंथ ऑफ द फैमिली। अब एक क्वेश्चन इससे आपको पूरा डिटेल दे दिया। अब इससे देखो क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन एक बनाया हुआ है, देखो ध्यान से सुनो। बोलता है द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन फूड टू द सेविंग। अब बोल रहा है कि फूड पे जितना एक्सपेंस किया जाता है उसका सेविंग के साथ रेशियो कितना है। एक बात हमेशा ध्यान रखो, आप जब भी रेशियो बनाना, जब भी आप बनाओगे तो एक रूल हमेशा ध्यान रखना कि रेशियो 2 चीजों का तभी निकलता है जब वो 2 डेटा एक ही कास्ट का होता है। कास्ट कहने का मतलब है कि अगर रुपी है तो रुपी से ही उसका मतलब रेशियो निकलेगा, अगर एंगल है तो उसका रेशियो एंगल से निकलेगा, अगर मंथ है तो उसका रेशियो मंथ से निकलेगा, अगर ईयर है तो उसका रेशियो ईयर से निकलेगा। मतलब जो भी है, तो देख रहे हो सेम कास्ट रेशियो को, अगर रेट है तो रेट से रेशियो निकलेगा, एंगल है तो एंगल से रेशियो निकलेगा, रुपीज है तो रुपीज से रेशियो निकलेगा, मंथली है तो मंथली से रेशियो निकलेगा, ईयरली है तो ईयरली से रेशियो निकलेगा। रेशियो का ये रूल है, ध्यान रखना, इस पर गड़बड़ाना नहीं। अगर आप बोलोगे तो मैं रेशियो पूरा पढ़ा दूंगा, लेकिन ये रेशियो का फिक्स रूल है जिसको आपको डाइवर्ट नहीं होना है। तो चलो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या बोलता है कि रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन फूड, फूड पे जितना एक्सपेंस होता है उसका रेशियो सेविंग की अपेक्षा क्या है। तो हम आपको क्या बताएं, अभी याद करो तो जरा सा बताया, अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताया, अभी जस्ट बताया कि अगर सेम कास्ट का हो तो आसानी से उसका रेशियो निकल सकता है। तो देखो, तो एंगल दिया हुआ है ना, फूड का भी एंगल दिया हुआ है और सेविंग का भी एंगल दिया हुआ है, तो आपको तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि सेम कास्ट है, सेम डेटा है, तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो रेशियो क्या बोला है, कैसे निकालोगे रेशियो? तो किसका बोला है वो पहले, किसका पहले बोला है? तो फूड का बोला है, फूड का रेशियो। और किसके साथ बोला था? देखो तो सेविंग के साथ। तो सेविंग क्या हो जाएगा? फूड कितना है? 120 डिग्री बाई 60 डिग्री। हम आपको इसलिए इतना स्लो बता रहे हैं क्योंकि आपको हमको समझाना था। अगर तो हम उतना नहीं, आपको मतलब अगर समझाना नहीं होता तो हम इतना स्लो थोड़ी बनाते। सीधा हमको पता था कि रेशियो हमको निकालना है फूड बटा सेविंग का, तो 120/60 सीधा कर देते, 2:1। देखो तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर 1। देख लीजिए कितना ईजी है। तो आपको अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या रिजल्ट मिला कि ये 8000 जो आप देख रहे हो, इस 8000 का इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं। देख रहे कंफ्यूज कैसे किया? इस 8000 से कोई लेना देना नहीं है आपके क्वेश्चन को,
तो बस आपको ये ध्यान रखें, इसलिए बोलते हैं मैथ से, हमेशा बोलते हैं कि मैथ से दोस्ती करो। अगर आप मैथ का हर वर्ड, हर कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो मैथ बहुत ईजी हो जाएगा, ये हम बोल रहे हैं आपको कि ओके चलो हम लोग इसके बाद आगे हम लोग और डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा टाइम को हम लोग वेस्ट नहीं करते। चलो इसका ये तो हो गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का 1 नंबर का आता है, आप जानते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है। अब हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो में बने रहना, वो भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। हेलो दोस्तों, ओके देखो दूसरा क्वेश्चन उसी पाई चार्ट से जिससे मैंने पहला सॉल्व किया था। बोलता है व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली फॉर द मंथ, यानी कि इस फैमिली का टोटल खर्च कितना है। तो सेविंग, आपको पता है कि किसी भी पाई चार्ट का टोटल वैल्यू का जो टोटल एंगल का जो वैल्यू होता है वो 360 डिग्री होता है, जिसमें सेविंग कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है, यानी कि 360 में से 60 गया तो बचा 300, यानी कि 300 डिग्री का जो एंगल है वो खर्च का है। उसमें हाउसिंग है, फूड है, अदर्स है और एजुकेशन है, मतलब टोटल 300 डिग्री है। कितना एक्सपेंडिचर है टोटल 300 डिग्री। तो हम कैसे निकालेंगे इसका एक्सपेंडिचर, सॉरी जो खर्च होगा एक्सपेंडिचर टोटल मंथ का, वो कैसे निकालेंगे एक्सपेंडिचर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखो ये किसका वैल्यू दिया, हमको वैल्यू चाहिए ना टोटल वैल्यू, तो आपको एक वैल्यू पता होगा तो उससे भाग दे दोगे, अपने आप निकल जाएगा। तो ये किसका वैल्यू दिया हुआ है, सेविंग का वैल्यू दिया हुआ था। तो सेविंग कितना है, 8000 है। इसका वैल्यू कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री है। और गुना, याद रखना 360 नहीं करना है आपको, 360 करोगे तो पूरा निकल जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा सेविंग भी। आपको 360 नहीं करना है, वो पूछता है कि टोटल मनी उसके पास, टोटल पैसा कितना आता है, तब आप ऐसा करते हैं। आपको ये नहीं करना है, आपको क्या करना है, तो सिर्फ एक्सपेंस निकालना है। तो एक्सपेंस कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 300 डिग्री का, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 300 से। ये ध्यान रखें, 360 से करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कर दो, 60 से काट दो तो हो जाएगा 5 बार में, तो 8000 पचे 40,000 आपका आंसर हो गया। देख लिया कितना इजी है, बस क्वेश्चन को समझो। हमेशा एक बात को ध्यान रखो, ये क्वेश्चन से आप जितना फैमिलियर होगे, क्वेश्चन से फैमिलियर हो, बनाने का टेंशन मत लो। अगर आप क्वेश्चन से फैमिलियर होगे आसानी से बन जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 40,000। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। देख लिया कितना इजी है, कुछ है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप क्या बोले, हम यहाँ पे स्मार्ट लोगों का जरूरत है, जानता है उसकी जरूरत नहीं, स्मार्ट लोगों का जरूरत है, ताकि क्विकली वो सॉल्व कर सके। ओके, ऐसे ही हम लोग और क्वेश्चन लेते हैं एक और, जिससे में हम लोग और कुछ डिस्कस कर सकेंगे, देखेंगे और कुछ ट्रिक देखेंगे। ओके चलो, तो दूसरा तो मैंने दूसरा क्वेश्चन लिख लिया है, देखो ध्यान से देखो। द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 8000 देख करके कंफ्यूज मत होना, ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। मैंने जानबूझ करके ऐसा सिमिलर क्वेश्चन था इसलिए लिया है, ताकि मैं आपको कुछ समझा सकूँ, इसलिए कंफ्यूज मत होना। ये वो क्वेश्चन नहीं है 8000 देख करके मत कंफ्यूज होना। तो बोलता है द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 8000, एक शहर की जनसंख्या 8000 रुपये, ठीक है। दे हैव वेरियस टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय, उनके पास बहुत तरह का व्यवसाय है। सी द पाई चार्ट आप देखो, जिसमें बिजनेस है 60 डिग्री पे, इंडस्ट्री है 108 डिग्री, सर्विस है 72 डिग्री, और एग्रीकल्चर यानी खेती है 120 डिग्री, ठीक है। अब देखो द रेशियो ऑफ पीपल वर्किंग इन सर्विस टू इंडस्ट्री। एक बात आप गौर किए, पिछले वाले में भी रेशियो था, जबकि दोनों अलग अलग सेट का क्वेश्चन है। पिछले वाले में भी रेशियो था, इसमें भी रेशियो है, तो समझ गया ना कि कितना मतलब क्वेश्चन कितना इजी होता है। बस आपको स्मार्ट बनने का जो था, आप स्मार्ट बन गए, आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब जब हम आपको क्या बताए थे रेशियो करूँ, कि अगर रेशियो जहां बोल जाए वहां पे कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस किस किस चीज का बोला गया है उसका देखियो, सिमिलर कास्ट दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। तो सर्विस चाहिए और इंडस्ट्री चाहिए, तो देख लो अब सर्विस कहाँ पे है, देख लो सर्विस 72 डिग्री, इंडस्ट्री कहाँ पे है 108 डिग्री, निकल जाएगा रेशियो। देखो तो ध्यान से क्या हो जाएगा, सिमिलर कास्ट है तो ये हो जाएगा 72 डिग्री और इंडस्ट्री हो जाएगा 108 डिग्री, तो हो जाएगा 36 गुना 72, 36 दिया 108, यानी कि 2:3। देखो तो है 2:3 नंबर 1 आंसर। समझ में आ गया, देखा कितना इजी है। आपको क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टेंशन या बहुत ज्यादा डीप या बहुत वास्ट नहीं होता है, आपको बस स्मार्ट दिमाग लगाना है और उसका तुरंत आंसर निकालना है देख करके। ओके, तो इससे और एक क्वेश्चन है, मैं आपको वो भी सॉल्व करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। तो उसी पाई चार्ट का मतलब दूसरे क्वेश्चन का मैंने दूसरा सेक्शन का क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो। हाउ मच पॉपुलेशन परसेंट इज लेस इन इंडस्ट्री देन एग्रीकल्चर। बोल रहा है कि
हाउ मच पॉपुलेशन प्रेजेंट इज लेस इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री कितना है देखो तो 108 डिग्री, ठीक है, और एग्रीकल्चर कितना है तो 120 डिग्री। तो बोलता है कि इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर से कितना परसेंट कम है। ये पूरे का परसेंटेज ध्यान रखना कि ये पूरे पाई चार्ट का परसेंटेज नहीं बोल रहा है, ये बस इतना ही पूछ रहा है कि इंडस्ट्री में जो वर्किंग कैपेसिटी है लोगों का वो इससे कितना परसेंट कम है। तो देखो तो एक ये है 120 डिग्री और ये है 8 डिग्री, 108 डिग्री सॉरी, तो ये कितना होगा, कितना डिग्री का अंतर है तो 12 डिग्री का अंतर है, हुआ ना 12 डिग्री का अंतर। आपको ये समझ में आ गया कि इसमें कितना डिग्री का अंतर है, तो 12 डिग्री का अंतर है। अब हमको क्या करना है कि देखो 12 डिग्री कितना परसेंट है, तो 12 आपको पता है गुने 100 और किसका परसेंट, तो 120 का परसेंट। समझ आ गया, कितना कम था तो 12 डिग्री कम था, 12 डिग्री एग्रीकल्चर यानी 120 डिग्री का कितना परसेंट है, तो 1010 12 1 का 12 यानी कि 10% होगा इसका आंसर, 10% कम है। ओके गाइस, तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए। और गाइस प्लीज़ मतलब वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करता है यार, कम से कम लाइक तो कर दो वीडियो को ताकि मुझे भी थोड़ा एक्साइटमेंट मिले वीडियो को अपलोड करने में, वीडियो को बनाने में। ओके, ज़्यादा मतलब रिक्वेस्ट नहीं, लेकिन कम से कम एक लाइक ज़रूर ठोक देना, ठीक है। ओके, तो चलो मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो में अगले फिर से नेक्स्ट